क्योंकि फिर वो पेड़ बच्चे सोचेंगे तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने परिवार रिंकर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और जितने स्टूडेंट्स एप्लीकेशन से देख रहे हैं, आज ही विक्रमजीत एप्लीकेशन पे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट करके बताएंगे आज की जो ये क्लास है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास आज आप लोगों की यूट्यूब पर भी चल रही है और ये वाली क्लास आज आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी चल रही है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जो पेड बैच की क्लास है उसका डेमो है ये। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, बैच को परचेज कर लिया है, वो भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। और जिन्होंने एप्लीकेशन पे बैच को परचेज नहीं किया है वो भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है बड़ी शानदार होने वाली है, बहुत मजा पढ़ाने में आने वाला है और आप लोगों को भी आई थिंक क्लास बहुत पसंद आएगी। नाउन पढ़ेंगे, नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी नाउन के बारे में जानेंगे तो जो शायद आप लोगों को नई सीखने के लिए मिलेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से कमेंट करके पहले तो ये बता देंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, जल्दी से बता दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट कैसे, एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम नाउन पढ़ने वाले हैं बड़े शानदार तरीके से। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइव आ जाएं। हाँ जी बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम वी आर फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम डैम गुड। मैं एकदम बढ़िया हूँ। विभूति, अमन, रवि, सभी स्टूडेंट्स सब बहुत बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की क्लास में हम नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेड बैच की क्लास है, डेमो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए नाउन पढ़ सकते हैं आज के सभी स्टूडेंट्स। देखिए, नाउन के बारे में पहले आपका क्या कहना है, पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन हम किसको बोलते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय बताएंगे नाउन के बारे में। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि नाउन क्या होता है। कुछ भी बताइए आप नाउन के बारे में, कोई डेफिनेशन। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम CHSL के लिए भी है ये बैच। डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम कोई भी हो आप लोगों का, चाहे वो बहुत सही टाइम पे बैच आया है, आने वाले स्टेनो की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, CPO की कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, सबके लिए बैच बहुत आप लोगों के लिए हेल्प हेल्प करेगा। तो किसी भी अपकमिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए बैच। हाँ, तो बच्चे बोल रहे हैं कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को नाउन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डेफिनेशन इस तरह के। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम मैंने कंपटीशन इंग्लिश अभी तक नहीं की है, अगर ये बैच परचेज करूँ तो क्या हो जाए? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए बैच के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, किस किस तरीके से टॉपिक्स को करेंगे, तो वो आज मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ और उससे बच्चों का टाइम खराब होता है ना। तो आज अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी 2 वीडियोज में एप्लीकेशन पे कर चुकी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आप उसको पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या बैच की प्लानिंग रहेगी और क्या क्या हम करेंगे। आज हम सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे, अपना टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया भाई। एक तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन, बहुत बढ़िया भाई। नाउन क्या है आप लोगों का, नेमिंग वर्ड है। देखिए, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, है ना। देखो, अगर आप सिर्फ ऐसे याद रखोगे कि किसी पर्सन के, किसी प्लेस के, किसी जगह के, किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, तो फिर मैं आपकी यहाँ पे बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर भी करूंगी, है ना। तो बस आप एक छोटी सी बात याद रखिए, जिस चीज को भी हम नाम दे सके, है ना, जिस चीज को भी हम नाम दे सके उसको हम नाउन कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन क्या है नाउन की? अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन क्या है जिसको हम कह सके? अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है आपका? नाउन होता है नेमिंग वर्ड।
तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग की तरह क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों के एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी, एकदम लिख लिख के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आज तो मैंने आप लोगों के सामने आगे जो एग्जांपल्स लिखे आप देख रहे हो, फिर भी पीपीटी का यूज किया क्योंकि दोनों जगह क्लासेस हो रही हैं, एप्लीकेशन पे भी होगी और यूट्यूब पे भी होगी, दोनों जगह क्लासेस चलेंगी। इसीलिए ये आज एग्जांपल्स के लिए मैंने एक दो स्लाइड्स बनवाई भी हैं, बट आगे की जो आप लोगों के एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ सब कुछ लिख लिख के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं, वही समझने का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जिस चीज को भी हम नाम दे सके वो हमारा क्या है, नाउन है। अब सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस किस तरीके से पहचान सकते हैं कि नाउन के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं नाउन को लेके, शुरुआत करते हैं अपने नाउन की बड़े प्यार से। तो मैं अगर बात करूं नाउन को लेके, तो क्या आपने कहा कि मैम जो पर्सन होता है, जो थिंग होता है, जो प्लेस होता है, उसको हम नाउन कहते हैं, है ना, जिसको हम नाम दे सके उसको हम नाउन बोलते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि जो चीज विजिबल है ना, जिस चीज को हम देख पा रहे हैं और उसको हम नाम दे पा रहे हैं, वो हमारा नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं रशिका, क्या है, नाउन है। आप में से मैं किसी का नाम उठा लेती हूँ, उपकार हो गया, क्या है, नाउन है ना। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी लाइव हैं, सबका नाम क्या है, नाउन है ना। तो जिनको जिस चीज को भी मैं देख पा रही हूँ, जो चीज विजिबल है, वो क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये मार्कर, ये नाउन है ना, ये माइक, ये नाउन है, मेरी वॉच नाउन है, ये सब चीजें क्या है, नाउन है, आप क्योंकि आप इनको देख पा रहे हो। तो ये तो आपको समझ आ गया कि चलो ठीक है, जो चीज दिखती है वो नाउन है। क्या जो चीज नहीं दिखती, क्या जो चीज नहीं दिखती वो भी नाउन हो सकती है? आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि जो चीज नहीं दिख पा रही है, जिस चीज को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, क्या वो भी नाउन हो सकती है? आज नाउन के बारे में इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको कि मजा आ जाएगा पढ़ के। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि नाउन, क्या कोई चीज जो हम देख नहीं पा रहे हैं, क्या वो भी नाउन हो सकती है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। हेलो प्रकाश, हेलो संजीत, हेलो नवनीत गुप्ता, सभी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। हेलो हेलो, जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि क्या जिस चीज को हम देख नहीं सकते वो भी नाउन हो सकती है? बहुत बढ़िया, कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नो मैम वो नाउन नहीं हो सकती। देखो, जो नो वाले हैं अभी उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कुछ कह रहे हैं कि यस मैम, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया है। चलिए, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल दे रहे हैं, ये समझते हैं। तो देखो, जो नाउन होता है वो आप लोगों का विजिबल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉट विजिबल, मतलब जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं, इनविजिबल आप कह सकते हैं। ठीक है, कैसे अभी समझेंगे। ठीक है, अभी समझेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि नाउन विजिबल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको ना देख पाए। और जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब उस चीज को सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उस चीज को सिर्फ आप महसूस कर पा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया यू कैन फील ओनली, आप उस चीज को बस फील कर सकते हो। ठीक है, आप उस चीज को बस फील कर सकते हो, आप उस चीज को देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इधर की बात करेंगे, विजिबल पे बाद में आएंगे, पहले हम इधर की बात करेंगे। ठीक है, मैंने बोला जिस चीज को हम नहीं देख सकते, ऐसी कौन सी चीज? जैसे मैंने बोला प्यार, है ना, मैंने बोला नफरत, मैंने बोला बचपन। तो ये चीज ऑनेस्टी, ईमानदारी, आपकी ह्यूमैनिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने बोला, क्या आप कभी ऐसे कहते हो कि मैं उससे 1 प्यार करता हूँ, मैं उससे 2 किलो प्यार करता हूँ, मैं उससे 10 किलो प्यार करता हूँ, या मैं उससे 50 किलो नफरत करता हूँ? कभी ऐसे बोलते हो? नहीं ना। तो अगर आप किसी को कह रहे हो कि मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उससे प्यार, तो आप उसको नंबर में नहीं बता सकते ना, वो आपको दिख रहा है कि मैं उससे 1 प्यार करता हूँ, या मैं उससे 5 प्यार करता हूँ, या मैं उससे 10 नफरत करता हूँ। तो क्या आप उसको ऐसे बता पा रहे हो? नहीं, क्यों? आप वो दिखिए, आप महसूस कर रहे हो। हाँ, मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है, यस मेरे फादर मुझसे प्यार करता है, यस मेरा मेरा दोस्त मुझसे प्यार करता है। तो आप उस प्यार को महसूस कर सकते हो, आप उस नफरत को महसूस कर सकते हो, आप उस ईमानदारी को महसूस कर सकते हो, आप उस ह्यूमैनिटी को महसूस कर सकते हो, है ना। तो सब चीजें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। आप उनको देख नहीं सकते, आप बस उनको महसूस कर सकते हो। तो वो सब चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? जो चीज आपको दिख नहीं रही है लेकिन आप महसूस कर रहे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया, लव हो गया, हेट हो गया, है ना, ऑनेस्टी हो गया, ये सब चीज आप फील कर पा रहे हो। ह्यूमैनिटी हो गया। फिर वही मैं बात करूं, आप लोगों का बचपन हो गया, मतलब चाइल्डहुड हो गया,
तो इन सब चीज को आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, है ना। फ्रेंडशिप हो गई, आपकी दोस्ती हो गई, वो मुझसे 5 दोस्ती करता है, मुझे दिख रही है 1 2 3 4 5, वो मुझे 10 किलो प्यार करता है, वो मुझसे 10,000 दोस्ती करता है, थोड़ी ना बोलोगे। आप बोलोगे यार वो मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसकी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, यू कैन फील दैट, आप उसको फील कर सकते हो। तो जिस चीज को हम फील कर सकते हैं बट वो हमें दिख नहीं रही, इसका मतलब वो भी नाउन हो सकता है। तो आज के बाद एक तो ये ना कहें कि पर्सन प्लेस और जगह के नाम को ही नाउन कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी नाउन हो सकता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सब नाउन की कैटेगरी में आएगी। कौन कौन सी कैटेगरी में आएगी वो मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी हम टाइप्स में पढ़ेंगे कि एयर कहाँ आएगा, वाटर कहाँ आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा, मटेरियल नाउन में क्या आएगा। वो भी यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है, वो टाइप्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जान रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पर्सन प्लेस थिंग के नाम को ही नाउन कहते हैं, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है ना वो भी नाउन हो सकती है। यहाँ से मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर देखो अब बात आती है विजिबल की, ठीक है। तो विजिबल में क्या क्या हो सकता है भाई, एक तो लोग हो सकते हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला रशिका, रशिका क्या है, नाउन है, ठीक है। मैंने बोला श्रुति, श्रुति क्या है, नाउन है। मैंने बोला नवनीत, नवनीत क्या है, नाउन है। मैंने बोला शिवम कुमार, वो बोला नाउन है, ठीक है। मैंने बोला कमोद, ठीक है, नाउन है। मैंने बोला अमन कुमार, नाउन है। तो जो पीपल है, जो जिनको आप देख पा रहे हो, लोगों को आप देख पा रहे हो, वो तो डेफिनेटली नाउन है ही, क्योंकि वो आपको दिख रहे हैं, तो वो सब क्या है, नाउन है। लेकिन क्या विजिबल के अंदर सिर्फ लोग ही आ सकते हैं? नहीं, विजिबल के अंदर और चीजें भी तो आ सकती है, जैसे मार्कर है, ये लोगों में नहीं आता लेकिन विजिबल है, समझ रहे हो ना। देखो ये मार्कर जो है, ये जो माइक है, ये जो वॉच है, ये लोगों में नहीं आ रही है, ये पीपल में नहीं आ रही है, लेकिन दिख तो रही है ना। तो विजिबल के अंदर भी दो दो चीजें हो सकती है, कि जो आपको दिख रही है पर लोग नहीं है, और एक तो लोग हो गए, ठीक है। तो पीपल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जो अदर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब आपका दो लोगों से हटके जो हो गया, जो चीजें हो गई आप लोगों की, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, थिंग्स हो जाएंगी। जब आप बोलते हो ना पर्सन प्लेस थिंग, है ना, तो वो सब देखो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आता चला जा रहा है। तो जो लोग हैं वो आपके यहाँ आ गए, और उससे अलग जो चीजें हैं, जैसे मार्कर हो गया, मैंने बोला ये मेरी कुर्ती हो गई, आप लोगों की जो चीजें हैं वो हो गई। जो नॉन लिविंग पार्ट हो गया आप लोगों को, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, जिनको आप, जो जीवित नहीं है, वो सब भी आपकी नाउन हो सकती है। फिर लोग भी आपके नाउन हो गए। फिर जिन चीज को आप देख नहीं पा रहे हो वो भी आपका नाउन हो गया, जिनको आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हो। तो देखो नाउन की कितनी लंबी डेफिनेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, है ना। जिस चीज को आपने देख भी नहीं पाया वो भी नाउन है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, चाइल्डहुड, है ना, सब कुछ क्या है, नाउन है। तो आज के बाद एक तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नाउन विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। जिसको हम देख पा रहे हैं वो तो नाउन है ही, जिसको हम नहीं देख पा रहे वो भी नाउन हो सकता है। यहाँ से आपको एक नई बात सीखने के लिए मिली। अब सवाल ये उठता है कि नाउन को पहचाने कैसे, कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा नहीं है। तो अब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेके बात करने वाले हैं कि हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, हम ये बात कैसे पहचाने कि कौन सी चीज नाउन है कौन सी चीज नहीं है, किस वर्ड को कब नाउन कहें। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि नाउन क्या है, कैसे उसको पहचानना है। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको 3 चीजों का रिप्लाई चाहिएगा। किस किस का? नाउन रिप्लाई करता है व्हाट का, हु का और हुम का। व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन होता है, मतलब नाउन बोलते हैं। तो जो वर्ड आपको व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई करे, जो वर्ड आपको व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई करे, वो आपका क्या होगा? नाउन होगा। इसी बात पे फटाफट सभी स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है रशिका इनवाइटेड मनी, तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ पे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है। जल्दी से अंजलि बता रही है कि रशिका मैम नाउन एंड शी इज प्रोनाउन। बहुत बढ़िया, ठीक है। रशिका की जगह अगर मैंने शी का यूज कर दिया तो प्रोनाउन, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीजों पे बात करेंगे, अभी वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं नाउन की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि कह रही है कि मैम मनी एंड होम दोनों नाउन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मैंने बोला कि जो व्हाट, हु और होम का रिप्लाई करे, जो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई करे वो आपका क्या होगा? वो आपका नाउन होगा। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। रशिका इनवाइटेड मनी, रशिका ने इनवाइट किया मनी को। हु इनवाइटेड मनी?
मैंने देखो पहले तीनों लगा के देखने हैं आपको, व्हाट का सेंस तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। देखो मैंने बोला कि रशी, हु इनवाइटेड मनी, मनी को किसने इनवाइट किया, हु इनवाइटेड मनी। इतना तो आप जानते हो ना कि हु आपका सब्जेक्ट की तरह से काम करता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, ठीक है। तो हु इनवाइटेड मनी, किसने मनी को इनवाइट किया। तो जो रशिका है ये मुझे किसका रिप्लाई दे रहा है, ये मुझे हु का रिप्लाई दे रहा है, ठीक है। ये रशिका मुझे किसका रिप्लाई दे रही है, हु का रिप्लाई दे रही है कि हु इनवाइटेड मनी, रशिका इनवाइटेड मनी। तो ये रशिका यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि इसने मुझे हु का रिप्लाई दिया है, ठीक है। जो हु का रिप्लाई देता है, जो आप लोगों को रिप्लाई देता है व्हाट का, और जो रिप्लाई देता है हुम का, वो नाउन होता है। रशिका ने किसको इन्वाइट किया, रशिका इन्वाइटेड हुम, रशिका इन्वाइटेड हुम, रशिका ने किसको इनवाइट किया। देखो ऑब्जेक्ट है ना ये, मैंने बोला हुम किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखो रशिका ने किसको इनवाइट किया, तो इसने मुझे किसका आंसर, किसका रिप्लाई दिया, हुम का रिप्लाई दिया। और हुम का रिप्लाई देने वाला तो कौन होता है, हुम का रिप्लाई देने वाला तो मेरा नाउन होता है। इसका मतलब है सेंटेंस में रशिका भी नाउन है और मनी भी नाउन है। और मैं ये तो आप लोग जानती हो कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आप लोगों की वर्ब हो गई, इनवाइटेड क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो सेंटेंस में जो कुछ भी आपके सामने लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास है और सेंटेंस में जो कुछ भी आप लोगों के पास लिखा हुआ है, आपको उस सेंटेंस में हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। इट्स मैंडेटरी फॉर यू, ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए कि ये क्या है, 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 बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को इस चीज की नॉलेज होगी तो एरर पकड़ने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन भी सिखाऊंगी, सबकी एक साथ सेंटेंसेस लिख के, वो हम बैच में करेंगे। सेंटेंसेस लिख के सबको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है, कौन कौन सा वर्ड किस किस चीज का रिप्लाई करेगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि अच्छा ये एडजेक्टिव है, अच्छा ये मेरा एडवर्ब है, अच्छा ये मेरा नाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है। तो सेंटेंस लिख के हम सबकी पार्ट ऑफ स्पीच भी एक साथ जानेंगे हर एक सेंटेंस में। फिलहाल हम नाउन की बात कर रहे हैं। अब देखो अब देखो, रशिका वेंट होम, रशिका वेंट होम, रशिका घर गई। कौन घर गया, कौन घर गया, रशिका घर गई। तो फिर से मुझे रशिका ने क्या किया, हु का रिप्लाई दिया, ठीक है। फिर से मुझे रशिका ने हु का रिप्लाई दिया, और जो हु का रिप्लाई देने वाला होता है वो कौन होता है, नाउन होता है। क्योंकि कौन घर गई, रशिका घर गई, हु का रिप्लाई देने वाला रशिका हो गई, नाउन। रशिका वेंट वॉट, मैंने वॉट लगा के देखा, देखो पहले रशिका वेंट वॉट, रशिका वेंट क्या, रशिका गई क्या, आंसर नहीं मिला, ठीक है, मुझे आंसर मिला ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये होम है ये वॉट का रिप्लाई मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला रशिका वेंट हु, आंसर नहीं मिला। मैंने बोला रशिका वेंट होम, रशिका किसको गई, नहीं, आंसर नहीं मिला। मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है वेयर का, रशिका वेंट वेयर, रशिका कहाँ गई, रशिका वेंट होम, रशिका घर गई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है ना, किसका आंसर मिल रहा है, मुझे ये वेयर का आंसर मिल रहा है कि रशिका कहाँ गई, रशिका घर गई। लेकिन वेयर का आंसर करने वाला नाउन नहीं होता है, जो वेयर का आंसर करता है वो नाउन नहीं होता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब इस केस में जो होम है वो आप लोगों का नाउन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रट लोगे कि ये तो आप लोगों का रट लिया, होम जो होता है, हाउस जो होता है, ये तो आपका नाउन होता है, तो इस तरीके से आप लोगों की कहानी बिगड़ जाएगी। क्योंकि इस तरह की चीजें भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी कि कहीं पे वो सेम वर्ड, कहीं पे वो वर्ड आपको नाउन की तरह से रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा, तो कहीं पे वही वर्ड आपको एडवर्ब बनता हुआ नजर आएगा, कहीं पे कोई वर्ड आपको एडजेक्टिव बनता हुआ नजर आएगा, तो कहीं वही वाला वर्ड आपका एडवर्ब बन जाएगा। तो रटने से बात नहीं बनेगी कि रट लो ये पूरी लिस्ट एडजेक्टिव की होती है, रट लो ये पूरी लिस्ट एडवर्ब की होती है, समझने से ही आपको आएगा, ठीक है। तो रशिका वेंट होम, रशिका वेयर का आंसर है, इसलिए मेरा नाउन नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में अगर नाउन पूछे तो क्या है, रशिका है, ठीक है। फिर देखो, शी हैज अ हाउस, शी हैज अ हाउस, उसके पास क्या है, उसके पास क्या हो, हैज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हैज यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है, हैज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन की, उसके पास है। जैसे मैं बोलते हम कहते हैं ना, आई हैव अ कार, है ना, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, तो ऐसे ही उसके पास एक घर है। तो शी हैज अ हाउस, हैज यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोजीशन, क्या है उसके पास, घर है। तो ये हाउस किसका रिप्लाई कर रहा है, ये हाउस व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, और व्हाट का रिप्लाई करने वाला कौन होता है, व्हाट का रिप्लाई करने वाला तो नाउन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो मैंने शी लगाया है, ये शी किसी के लिए, शी लड़की के लिए लगाया जाता है। इसका मतलब मैंने किसी लड़की की नाम की जगह ये शी का यूज किया होगा, किसी लड़की की नाम की जगह मैंने यहाँ पे शी का यूज किया होगा। तो जब हम नाउन की जगह किसी चीज को लगाते हैं, ठीक है, नाउन कोई लड़की रही होगी उसकी जगह मैंने शी लगाया, तो जब हम नाउन की जगह किसी चीज को लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या है, आपका प्रोनाउन है। बात समझ आई इतनी? तो ये आप लोगों की नाउन की आइडेंटिफिकेशन हमने समझी। अब आप मुझे इस सेंटेंस से बताएंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या है। मनी लव्स हिज होम, मनी लव्स हिज होम। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि इस सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो इस सेंटेंस में नाउन क्या है। देखो मैं आपको नाउन स्टार्ट किया है आज, अब मैं नहीं जानती कि यहाँ पे कितना बच्चा ऐसा है जो बहुत कुछ जानता है और कितने बच्चा ऐसा है कि जो कुछ भी नहीं जानता। मैं तो पर्सनली ये मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं तो यही मान के चलूंगी, जब भी मैं कोई बैच पढ़ाती हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्योंकि हर तरह का बच्चा यहाँ पे बैठा है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कुछ नहीं आता वो यहाँ बैठा है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को थोड़ा बहुत आता है वो भी यहाँ बैठा है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बहुत कुछ आता है वो भी यहाँ बैठा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता लग पाएगा कि किसको कितना आता है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कुछ नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो मैं उस हिसाब से बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बैच में एकदम जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे। तो अगर आप लोगों को बहुत कुछ आता है तो वो अच्छी बात है, आप लोग रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत बढ़िया है। इसी बात पे बच्चों ने आंसर किया है कि मैम क्या पूछ रहे हो हरिमा, हरिओम आप, मैम कितने दिन बैच चलेगा। बेटा मैंने सब कुछ पूरा डिटेल में बता रखा है, पूरा का पूरा डिटेल में बताया। आप लोग एक बार वीडियो देख लेना, ड्यूरेशन क्या है, वैलिडिटी क्या है, सब पता चल जाएगा। फिर भी आप पूछो तो बता दूं कि 5 से 6 महीने में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मनी लव्स हिज होम, मनी क्या प्यार करता है। देखो अपने घर को कौन प्यार करता है, हिज होम। उसके घर, अपने घर को कौन प्यार करता है, कौन प्यार करता है घर को, मनी प्यार करता है। तो इसने हु का रिप्लाई दिया, तो डेफिनेटली ये क्या है, नाउन है। मनी लव्स व्हाट, मनी क्या प्यार करता है। देखो मुझे व्हाट का रिप्लाई बड़े आराम से मिल रहा है। मनी क्या प्यार करता है, मनी अपने घर को प्यार करता है। तो देखो ये होम मुझे क्या कर रहा है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नाउन। देखो कितनी जबरदस्त चीज, कितनी जबरदस्त थी। जब पीछे ही आपने बोला कि होम यहाँ पे नाउन नहीं है, और अब आप कह रहे हो यहाँ पे कि होम नाउन है, तो आप खुद ही बताओ कि क्या आप ऐसे रट सकते हो कि कब कौन सी चीज नाउन है और कब कौन सी चीज नहीं है, कि मैंने तो रट लिया भाई होम और हाउस तो नाउन होता है, ये होम तो एडवर्ब होता है। नहीं ना, कब कौन सी चीज क्या बन जाए, यू कांट से, आप नहीं बता सकते। अब आपने देखा, पीछे ही आपने देखा कि एक टाइम पे होम नाउन नहीं था, और दूसरा ही टाइम पे आप कह रहे हो कि होम तो नाउन है, क्योंकि इसने यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई किया है। पीछे वो वेयर का रिप्लाई कर रहा था, और वेयर का रिप्लाई करने वाला नाउन नहीं होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन ने टीम को डिसाइड किया है ना, टीम डिसाइड की। टीम को किसने डिसाइड किया, हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन डिसाइडेड द टीम। इसका मतलब जो कैप्टन है इसने मुझे हु का रिप्लाई दिया है ना, मैंने इसकी जगह हु फिट किया। देखो मैंने बोला कि हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन डिसाइडेड द टीम। हु का रिप्लाई करने वाला कौन होता है, हु का रिप्लाई करने वाला होता है नाउन। अब इसी बात पे इतनी जबरदस्त क्लास चल रही है, सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन को जरूर हिट करें, और सभी स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि सभी जगह ये लिंक को शेयर कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, हु डिसाइडेड द टीम, कैप्टन डिसाइडेड द टीम। कैप्टन डिसाइडेड व्हाट, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, कैप्टन ने टीम डिसाइड की, है ना। कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, कैप्टन ने टीम डिसाइड की। इसका मतलब इस टीम ने मुझे क्या किया, व्हाट का रिप्लाई दिया, और जो व्हाट का रिप्लाई देने वाला होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो इस केस में कैप्टन भी नाउन है और टीम भी नाउन है। ठीक है, कैप्टन भी नाउन है और टीम भी नाउन है। और ये बात ध्यान रखना, देखो दोनों से पहले आर्टिकल लगाए, जो आर्टिकल होता है ए एंड द, वो हमेशा नाउन से ही आप लोगों का पहले लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि आपने दोनों से पहले आप लोगों का आर्टिकल लगा। फिर नेक्स्ट देखिए, द ईयर हैज पास्ड क्विकली, द ईयर हैज पास्ड क्विकली। जो साल है वो जल्दी से पास हो गया, जो साल है वो जल्दी से पास हो गया। क्या जल्दी से पास हो गया, क्या जल्दी से पास हो गया, साल जल्दी से पास हो गया ना। तो ईयर जो है मुझे किस चीज का रिप्लाई कर रहा है, ये फिर से मुझे व्हाट का रिप्लाई कर रहा है कि क्या जल्दी से पास हो गया, ईयर जल्दी से पास हो गया। तो नाउन हैज पास्ड क्विकली, मतलब द ईयर हैज पास्ड क्विकली, जो ईयर है वो क्या हो गया है, जल्दी से पास हो गया है। अब एक चीज और यहाँ से समझेंगे, साथ ही साथ हम उसको भी लेके चलते हैं। देखिए एक है ये, ठीक है, और एक है ये।
दोनों में प्रोनाउंसिएशन में क्या डिफरेंस है? देखो ये ईयर है और ये भी आप लोगों के ईयर लिखा है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ये चीज आप लोगों को आर्टिकल में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ईयर, ठीक है। इसको आप ईयर ना बोले, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ईयर। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, जो ईयर है वो क्या हो गया? जल्दी से पास हो गया। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, इसकी होती है ईयर, ठीक है, इसकी होती है ईयर। तो इसीलिए जब हम आर्टिकल करते हैं तो जब हम ये वाला ईयर लगाते हैं, क्योंकि ये ई से शुरू है, देखो ई वाली इमली से शुरू है, तो इससे पहले तो हम यहाँ पे एन लगाते हैं, एन ईयर। लेकिन क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर होती है, ठीक है, इसीलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ठीक है। वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? ईयर होती है। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, तो ये ईयर है वो कैसे पास हो गया? जल्दी जल्दी पास हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए, द ट्रेन रीच द स्टेशन, द ट्रेन रीच द स्टेशन। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि इसमें नाउन क्या है। हाँ, एक स्टूडेंट क्विकली के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्विकली एडवर्ब है आप लोगों का डेफिनेटली, लेकिन वो हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो हाउ का रिप्लाई कर रहा है। द ईयर हैज पास्ड, ईयर कैसे पास हो गया? ईयर कैसे पास हुआ? जल्दी जल्दी पास हो गया। कैसे, इसका मतलब इसने हाउ का रिप्लाई किया, तो ये नाउन तो नहीं हो सकता। हाउ का रिप्लाई करने वाला नाउन तो नहीं होता है। हाउ को रिप्लाई करने वाला कौन होता है? बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि एडवर्ब होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पहुंच गई, ठीक है। बहुत जबरदस्त सेंटेंस है, अगर आप लोगों ने समझ लिया इस चीज को तो फिर मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो देखो, द ट्रेन रीच द स्टेशन, क्या जल्दी क्या पहुंच गई स्टेशन पे? स्टेशन पर क्या पहुंच गई? स्टेशन पर ट्रेन पहुंच गई। तो ट्रेन ने तो मुझे व्हाट का रिप्लाई दे दिया, ट्रेन ने मुझे किसका रिप्लाई दिया? व्हाट का, कि क्या स्टेशन पे पहुंच गई? ट्रेन पहुंच गई। तो ट्रेन तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। द ट्रेन रीच द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई है। अब जहां पे यहाँ पे जो सवाल आता है वो क्या आता है? द ट्रेन रीच्ड व्हाट, ट्रेन क्या पहुंची? आंसर नहीं मिला। द ट्रेन रीच्ड होम, ट्रेन किसको पहुंची? आंसर नहीं मिला। द ट्रेन रीच्ड हु, कोई आंसर नहीं मिल रहा, ना तो व्हाट से मिला है, ना हु से मिला है, ना ही होम से मिला है, कोई भी आंसर नहीं मिला। किसका आंसर मिल रहा है? वेयर का आंसर मिल रहा है। द ट्रेन रीच्ड वेयर, ट्रेन कहाँ पहुंची? ट्रेन पहुंची कहाँ? स्टेशन पे पहुंची। द ट्रेन रीच द स्टेशन। और वेयर का आंसर करने वाला तो नाउन नहीं होता है। तो मैं अगर स्टेशन आपने बोला कि नाउन है, ठीक है ना, स्टेशन आपने बोला कि नाउन है, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्टेशन नाउन है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम टेक्निकली देखें, बात ध्यान रखना, तो इस केस में स्टेशन आपका नाउन नहीं है, क्योंकि ये मेरा क्या कर रहा है? वेयर का रिप्लाई कर रहा है। और वेयर का रिप्लाई करने वाला तो क्या होता है? वेयर का रिप्लाई करने वाला तो एडवर्ब होता है, क्योंकि इसने वेयर का रिप्लाई किया है कि ट्रेन कहाँ पे पहुंची है? स्टेशन पे पहुंची है। तो अगर हम टेक्निकली देखें, तो यहाँ पे स्टेशन क्या है आप लोगों का? एडवर्ब हुआ, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए, इंटरेक्शन विद द न्यू पीपल इज नेसेसरी, इंटरेक्शन विद द न्यू पीपल इज नेसेसरी, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है, ठीक है। नए लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। मैंने बोला टेक्निकली अगर हम देखें तो एडवर्ब है। स्टेशन क्या है? टेक्निकली अगर हम देखें तो क्या भी टेक्निकली कैसे हो जाता है ना, टेक्निकली एडवर्ब कैसे होगी, ये चीज टेक्निकली एडजेक्टिव कैसे हो गई, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम, फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे टॉपिक पे, कि कैसे कोई चीज टेक्निकली कुछ और हो जाती है ना, उस पर पूरा चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने आप लोगों को अभी इतना बता के छोड़ा है कि टेक्निकली क्या, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आगे अगर जैसे क्लासेस होंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, तो मैं पूरा का पूरा समझाऊंगी कि टेक्निकली चीजें चेंज कैसे हो जाती है, ठीक है। देखो, इंटरेक्शन विद द न्यू पीपल इज नेसेसरी, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। नए लोगों के साथ क्या जरूरी है? नए लोगों के साथ क्या जरूरी है? सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त सेंटेंस लिखा हुआ है, और सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है, कौन कौन से नाउन है। तो इन नए लोगों, वेरी नाइस। तो नेहा कह रही है कि मैम नए लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है ना, तो इसका मतलब इस इंटरेक्शन ने मुझे व्हाट का रिप्लाई किया है, कि नए लोगों के साथ क्या जरूरी है? इंटरेक्शन जरूरी है। तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ? नाउन हुआ,
ठीक है। अब जो आप लोगों की पेड बैच की क्लासेस होंगी ना, वो इसके आगे से ही शुरू होगी। नाउन शुरू हो चुका है, कुछ अलग से नहीं कराया जाएगा वहां पे। आप सोचो कि पेड क्लास में दोबारा से नाउन होगा। ये पेड बैच की ही क्लास है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे की जो क्लास होगी पेड बैच वालों की, इसी के आगे से कंटिन्यू किया जाएगा उसको, ठीक है। कुछ उसमें कुछ अलग नहीं होगा ऐसा कि कुछ डिफरेंट कराया जाएगा। तो इंट्रैक्शन विद द न्यू पीपल इज नेसेसरी। अब उल्टा पढ़ के देखो, नए लोगों के साथ इंट्रैक्शन क्या है? नए लोगों के साथ इंटरेक्शन क्या है? जरूरी है। तो इसका मतलब जो नेसेसरी है वो भी तो नाउन है, वो भी तो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है कि इंटरेक्शन, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन क्या है? जरूरी है। तो इस नेसेसरी ने भी मुझे क्या किया? व्हाट का रिप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये भी तो नाउन हुआ, सिर्फ इंटरेक्शन ही थोड़ी ना नाउन हुआ, ये भी नाउन हुआ, है ना। ये भी तो नाउन हुआ, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नए लोगों के साथ जरूरी है क्या? इंटरेक्शन। क्या का रिप्लाई कर रहा है? नाउन है। इंटरेक्शन नए लोगों के साथ क्या है? जरूरी है, तो वो भी मुझे व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो भी नाउन है। तो ये भी नाउन है, वो भी नाउन है। इतनी बात खत्म नहीं हुई अभी, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। वेरी नाइस। विशाल कह रहे हैं कि मैम पीपल भी नाउन है। बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, बहुत जबरदस्त भाई। पीपल भी क्या है? नाउन है। इतना डीपली आप लोगों को चीजें पढ़ाई जा रही है कि एक चीज की नाउन को आप कैसे पहचाने, क्योंकि जनरली स्टूडेंट रट लेते हैं कि बस ठीक है इंट्रैक्शन नाउन होगी, आगे क्या है कुछ नहीं पता। मैंने बोला ना, हर एक की पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। इट्स मैंडेटरी टू नो द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एवरी वर्ड इन द सेंटेंस। हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। पेड बैच कहाँ चलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए वहां पे आपको मिलेगा इंग्लिश स्पेशल बाय रशिका मैम। 25 अगस्त, आज फर्स्ट ही क्लास मान के चलिए, ग्रामर की है, फर्स्ट क्लास है ये, यहीं से शुरुआत की है, ठीक है। तो वो आप लोगों की आगे यही चीजें आप लोगों की आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इंट्रैक्शन जरूरी है, समझना मेरी बात को, ठीक है। इंट्रैक्शन जरूरी है किसके साथ? है ना जबरदस्त कहानी। तो कुछ भी हो सकता है। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? सब कुछ ओके है, वॉइस आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। तुम एक बार अपना कनेक्शन चेक करो बच्चा, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। देखो, जरूर इंटरेक्शन जरूरी है किसके साथ? इंटरेक्शन जरूरी है लोगों के साथ। तो बहुत चीजें समझने की हैं अभी आपके पास, ठीक है। तो इस सेंटेंस में तीन तीन नाउन, इंट्रैक्शन भी नाउन, नेसेसरी भी नाउन, और पीपल भी क्या है? सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। पीपल भी क्या है? नाउन है, ठीक है। और फिर लोग कैसे हैं? कैसे लोग? नए लोग। और जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन में डिटेल्स ऐड करे, जो नाउन में डिटेल ऐड करता है, वो क्या होता है? पढ़ लेंगे बाद में, आराम आराम से सब चीजें आ जाएंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन तुम थोड़े बेसब्र हो रहे हो तो चलो बता देते हैं। जो नाउन में डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो न्यू है ये आप लोगों का एडजेक्टिव हुआ। जबरदस्त होगी बात, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखो, आपका इंट्रैक्शन भी नाउन, पीपल भी नाउन, और नेसेसरी भी क्या हुआ? नाउन हुआ। बहुत जबरदस्त तरीके से। चलो, ही हैज अ हाउस, उसके पास अपना घर है, ठीक है, उसके पास एक घर है। मेरे पास माँ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास अंजलि है ना। सबके पास कुछ ना कुछ होता है। उसके पास अपना एक घर है, मेरे पास गाड़ी है। तो ही हैज अ हाउस, उसके पास क्या है? एक घर है। तो ये मुझे व्हाट का रिप्लाई कर रहा है? उसके पास क्या है? उसके पास घर है। तो इसने मुझे नाउन का, सॉरी, व्हाट का रिप्लाई किया। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे ही क्या है? पढ़ेंगे बाद में, पढ़ लेंगे। किसी इंसान के लिए लगाया गया होगा, कोई पर्सन रहा होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे किसी ही का यूज किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोनाउन होगा, ठीक है। वो हम डिस्कस वगैरह करेंगे बाद में। जब किसी पर्सन के लिए हम कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं तो वो हमारा प्रोनाउन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन पे रहेंगे, ठीक है। जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है फिर आप लोगों का, ही लाइक्स रजनी। ही लाइक्स रजनी। ही लाइक्स व्हाट? ही लाइक्स हुम, वो किसको पसंद करता है? ही लाइक्स हुम, वो किसको पसंद करता है? रजनी को पसंद करता है। तो रजनी ने मुझे क्या दिया? हुम का आंसर दिया है। रजनी ने मुझे क्या दिया है? हुम का आंसर दिया है। और हुम का आंसर करने वाला कौन होता है? हुम का आंसर करने वाला तो नाउन होता है। व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई जो करे वो क्या होता है? नाउन होता है। ही लाइक्स हुम, ही लाइक्स रजनी, ठीक है।
उससे वो रजनी को पसंद करता है। अब उससे अगले सेंटेंस में देखिए मैंने क्या किया, रजनी की जगह यहाँ पे हर का यूज कर लिया, ठीक है ना, ही लाइक्स हर। तो यही चीज जो आप अभी आप बोल रहे थे बार बार है ना, प्रोनाउन है, तो वही चीज मैंने बोला ना, सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस अगर आप बनाए रखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, स्पेशली मेरे बैच में, जो आप लोगों को ना पढ़ाई जाए। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत तरीके से पढ़ाया जाएगा, बट यू हैव टू मेंटेन सम पेशेंस, है ना, आप लोगों को पेशेंस की थोड़ी जरूरत होगी। ही लाइक्स हर, उसको पसंद करता है, तो मैंने रजनी ना लिख के इस बार उसकी जगह क्या लिख दिया, हर लिख दिया, कि वो उसको पसंद करता है। किसको? उसको, है ना, वो तुमको पसंद करता है। ही लाइक्स यू, है ना, ही लाइक यू, वो तुमको पसंद करता है। यहाँ पे रजनी सिंगुलर है तो मैंने ही लाइक्स यूज किया, ही लाइक यू, वो तुम्हें पसंद करता है, ठीक है। गलत है, तुम लोग ना कहानी खत्म कर दोगे एक दिन। देखो, चाहे मैं यहाँ पे रजनी लिख रही हूँ तो भी मैं लाइक्स लगा रही हूँ, और अगर मैं यहाँ पे यू लिख दूंगी ना तो भी लाइक्स ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। गड़बड़ मत कर देना, तुम लोग ना जैसे जैसे कह दिया बस समझ जाते हो, एकदम गड़बड़ कर देते हो सारी। देखो, ही लाइक्स रजनी, रजनी, तो इससे क्या मतलब है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है भाई। बाद में क्या लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, है ना, ही लाइक्स देम, वो उनको पसंद करता है। चाहे यहाँ रजनी लिख दो, चाहे यहाँ हर लिख दो, चाहे यहाँ हिम लिख दो, चाहे यहाँ सौरभ लिख दो, चाहे यहाँ गौरव लिख दो, चाहे यहाँ पे यू लिख दो, क्या फर्क पड़ना है। जो वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, है ना। तो ही लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुमसे प्यार करता है, ही लव्स यू, है ना। स्टूडेंट पूछ रहा है कि मैम सिलेबस सीजीएल तक हो जाएगा क्या, प्लीज बताइए। देखिए, मैं कोई गलत फहमियों में पाल के आप लोगों को एडमिशन नहीं कराना चाहती हूँ। मेरा मोटिव एडमिशन कराना नहीं है, आप लोगों को ज्यादा से ऐसा मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों तक डिलीवर करना। आप मेरे पास जो भी कंटेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, सभी मेरा एक्सपीरियंस बच्चों तक चला जाए, वो मेरा मोटिव रहता है हमेशा। तो मैं झूठ बोल के आप लोगों को एडमिशन नहीं कराऊंगी, सीजीएल तक पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कैसे हो जाएगा, आप खुद ही सोचिए। अगस्त एंड चल रहा है अभी, और सितंबर आप समझिए स्टार्ट ही हो गया है। दिसंबर में आप लोगों का सीजीएल है, 3 महीने हैं, और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ 5 महीने लग जाएंगे सिलेबस में, तो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन बहुत मदद सीजीएल में आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि बैच अब शुरू हो रहा है। आप देखिए, इसके बाद तो जो भी बैच आएगा, है ना, वो आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट करोगे। फिर उसमें आज के दिन के बाद अगर कोई भी बैच मेरा आएगा, नेक्स्ट मंथ भी आएगा या उससे अगले महीने भी आएगा, तो मैं उसको सीजीएल के लिए लेने के लिए थोड़ी बोलूंगी कि सीजीएल के लिए खरीद लो जबरदस्ती, कि हाँ भाई सीजीएल आ रहा है तो बच्चों को बोलो सीजीएल के ले लो, बच्चे ले लेंगे। बच्चे थोड़ी ना पागल है, उनको पता है कि 2 महीने में थोड़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, फिलहाल अगर आप ले रहे हैं कि अभी 3 महीने पूरे पूरे हैं, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, 3 महीने पूरे हैं, दिसंबर भी आप लोगों का कुछ दिन है, तो वो आप लोगों का नेक्स्ट डेफिनेटली आप सीजीएल को टारगेट करके ले सकते हो, क्योंकि कुछ काफ़ी हद तक आप लोगों का सिलेबस हो चुका होगा, जो आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें मदद करेगा। लेकिन अब के बाद नेक्स्ट मंथ जो बैच आएगा वो सीजीएल के लिए नहीं, वो फिर नेक्स्ट ईयर को टारगेट करते हुए लिया जाएगा। फिलहाल आप स्टेनो के लिए बैच ले सकते हो, आप सीपीयू के लिए भी ले सकते हो, काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आपको, है ना। ये अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं आप लोगों के, सीएम वगैरह है, सबके लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, ही लाइक्स है तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन वेयर यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ये बेस्ट एप्लीकेशन है जहां आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता है, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट सेंटेंस और आप लोगों की बारी, फिर इसके बाद हम कुछ एक बहुत जबरदस्त चीज देखने वाले हैं। आप लोगों की बारी, आप लोग बताएंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है। आप लोग सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इस सेंटेंस में जो लिखा है, ये लीजिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इसमें नाउन क्या क्या है। चलिए, इससे आपका टेस्ट होगा। चलिए, बहुत सारे सेंटेंसेस हमने किए, मैंने आप लोगों को समझाया कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, किस किस का रिप्लाई नाउन देता है। अब आप लोगों की बारी है। सीएचएसएल के लिए डेफिनेटली, सीएचएसएल के लिए तो पक्का, सीएचएसएल का देखो ये वाला इस ईयर वाला एग्जाम तो हो ही गया आप लोगों का, अब नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है उसको टारगेट करो डेफिनेटली। सीएचएसएल के लिए एकदम जबरदस्त बैच रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इस बार सीएचएसएल क्रैक नहीं हो पाया, इंग्लिश में बहुत सारी कमियां रही हैं, तो डेफिनेटली आप इस बैच को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट बार से वो कमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल जीरो से लेके आप लोगों को चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। स्टूडेंट बोल रहा है कि आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन में भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, डेफिनेटली ऑफलाइन में भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अभी आपने देखा कि आपके विक्रमजीत सर ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ाते थे, बहुत टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं,
फिर अभी आदित्य सर हैं, वो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं और इतना ज़बरदस्त बच्चों की डिमांड आ रही है और पूरा बैच एकदम बुरी तरीके से फुल हो चुका है, सीट भी नहीं है ना, एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। धीरे धीरे करके सब चीज़ें आएंगी। अब इंग्लिश आप लोगों की बहुत जल्द जल्द स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आप फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे इसमें आप लोगों का नाउन क्या है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन नाउन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम कंटेंट नाउन है। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही है, तुम लोगों को क्या हो गया आज? आवाज़ सही सही चल रही है यार, ऐसा मत बोलो, सब कुछ बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, सब कुछ सही है। एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ सही है, मेरी साइड से सब ओके। ठीक है, तो आरूप कह रहे हैं कि मैम कंटेंट नाउन है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़बरदस्त। एक बच्चे पूछ रहे कि मैम फीस क्या है बैच की। ठीक है, बता बच्चा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी है, अभी मैं सब कुछ बता दूंगी। अच्छा 2 मिनट रुकिए, आप सब बता देती हूँ अभी, ठीक है, अभी सब बता देते हैं। फीस ना के बराबर है, बस आप ये समझ लीजिए, स्पेशल गिफ्ट है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया है कि मैम एप्लीकेशन है, कंटेंट है, कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि दोनों ही नाउन है। चलिए देखते हैं। दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन वेयर यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, तो देखिए क्या बेस्ट है। ठीक है, क्या बेस्ट है जहां आपको सारा कंटेंट मिलेगा, जहां आपको सारा कंटेंट मिलेगा, क्या बेस्ट है? एप्लीकेशन बेस्ट है। क्या बेस्ट है? एप्लीकेशन बेस्ट है कि जहां पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। अब देखो बेस्ट क्या है, आप लोगों का एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आप लोगों का क्या आएगा? नाउन आएगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या बेस्ट है? एप्लीकेशन बेस्ट है जहां आपको क्या मिलेगा। अब बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैम इम्पॉर्टेंट है ना, वो नाउन है, इम्पॉर्टेंट नाउन है। देखो इम्पॉर्टेंट नाउन नहीं है, आपको क्या मिलेगा? मैंने बोला वेयर यू गेट व्हाट। अब आप सोचो, वेयर यू गेट व्हाट, जहां आपको मिलेगा क्या? इम्पॉर्टेंट। आपको सोच के देखो, जो बच्चे इम्पॉर्टेंट आंसर कर रहे हैं कि मैम इम्पॉर्टेंट नाउन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम जो ये इंपॉर्टेंट लिखा है ना ये नाउन है। अब मुझे चीज बताओ, वेयर यू गेट ऑल, जहां आपको मिलेगा क्या? क्या क्या का इंपॉर्टेंट, क्या का आंसर क्या इंपॉर्टेंट हुआ? जहां आपको मिलेगा क्या? महत्वपूर्ण। क्या महत्वपूर्ण? अरे क्या अच्छी चीज मिलेगी, क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा? क्या का आंसर तो कंटेंट कर रहा है कि जहां पर आपको क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा, जहां आपको क्या मिलेगा? कंटेंट मिलेगा। वो कंटेंट कैसा होगा? इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। ठीक है, तो पहले तो क्या का देखो कि क्या का आंसर कौन कर रहा है। क्या मिलेगा? कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हलवा पूरी छोले राजमा नहीं मिलेंगे। ठीक है, कंटेंट मिलेगा। एप्लीकेशन है वो, तुम जीभ में पानी मत लाओ अपने। ठीक है, तो क्या मिलेगा? कंटेंट मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है जहां आपको क्या मिलेगा? कंटेंट मिलेगा। वो कंटेंट कैसा होगा? वो कंटेंट कैसा होगा? वो कंटेंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट होगा। तो जो नाउन में डिटेल ऐड करता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो कौन होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो कंटेंट कैसा है? इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट हुआ ये क्या हुआ? ये आप लोगों का एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने नाउन में डिटेल ऐड की है, नाउन के बारे में कुछ बताया है कि कंटेंट कैसा है? इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन कैसी? बेस्ट एप्लीकेशन। ठीक है, बेस्ट एप्लीकेशन। आरजी विक्रमजीत इज द बेस्ट एप्लीकेशन वेयर यू गेट ऑल द कंटेंट। ठीक है ना? आई जबरदस्त तरीके से बात समझ? अब देखिए, हाँ बेस्ट, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। डेफिनेटली, ठीक है, वो इतना भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, उसको वहां पढ़ेंगे। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। बहुत जबरदस्त। तो क्या आप लोगों को नाउन की आइडेंटिफिकेशन समझ आई? क्या आपको समझ आया कि नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब सिर्फ पर्सन प्लेस थिंग नहीं होता, नाउन का मतलब किसी चीज को फील करना भी होता है। जो चीज दिख नहीं रही है वो भी नाउन हो सकती है। तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? सभी स्टूडेंट्स मुझे फटाफट से जरा एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या इतनी बात आपको समझ आई। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कुछ कुछ छोटी छोटी बच्चों की क्वेरीज थी, वो एक बार क्लियर कर देते हैं। यस मैम, यस मैम, सब कुछ समझ आ गया। यस मैम। एक बच्चा फिर से पूछ रहा है कि मैम सीजीएल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? कि मैंने पूरा इसके बारे में अभी भी बता दिया, अब थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखना, पूरा का पूरा मिल जाएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
आप शायद अभी लेट आए हो क्लास में, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखना, पूरा आंसर मिल जाएगा इसको लेके। यस मैम, यस मैम, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, सब कुछ समझ आ गया, सब बढ़िया एकदम। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि यार फर्स्ट क्लास है कि ये एप्लीकेशन की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये एप्लीकेशन की ग्रामर की फर्स्ट क्लास पेड बैच का क्लास का डेमो है, ये जो दोनों जगह चल रहा है आप लोगों का, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी चल रहा है। यस मैम, सब बढ़िया एकदम क्लियरली समझ आ गया है, ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन वाले बच्चे कह रहे हैं कि मैम जबरदस्त मजा आ गया है, वेरी नाइस, वेरी नाइस श्रुति, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया। चलिए, ये यहाँ तक बात आप लोगों को सबको समझ आई है, मतलब मज़ा आ गया। चलो, मुझे भी पढ़ा के बड़ा मज़ा आ गया क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया। अब कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे थे मैम फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी, मैं आप लोगों को बता दूं, देखो 25 अगस्त को फीस में आपको, आप लोगों को चलो पहले फीस ही 699 ओनली इसकी फीस है, 699, जिसके साथ एक ऐड है क्या, स्पेशल गिफ्ट, जिसके साथ एक स्पेशल गिफ्ट है। और ये स्पेशल गिफ्ट क्या है कि प्री प्लस मेंस की तैयारी तो आप लोगों को कराई ही जाएगी बैच में, नो डाउट, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। मोटे मोटे पॉइंट्स बता देती हूँ। वैलिडिटी 2 साल की है, कितनी बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी बार भी चला के इन 2 सालों के अंदर, ठीक है। आप ये मत सोचो कि 2 साल में वो एग्जाम क्रैक करने का इरादा नहीं है कि जो वैलिडिटी और चाहिए, ठीक है। अब सोचो कि 2 साल का क्या करना है यार, हमें ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए, अरे 2 साल तो ही बहुत ज्यादा है, इन 2 का क्या करेंगे, हमें 1 साल में एग्जाम क्रैक करना है और निकलना है। पढ़ते ही थोड़ी रह जाओगे पूरी जिंदगी, फिर तो वाली कहानी हो जाएगी, उसकी शादी हो गई है ना, मैं पढ़ता ही रह गया, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, जोक सुना है ना वाला, उसके बच्चे हो गए, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उसके पास एक अच्छी जॉब भी है, मैं तब भी एसएससी की तैयारी कर रहा था, आज वो बूढ़ी हो गई, मैं अब भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम वाली हरकतें नहीं करनी है यार, तुम लोगों को 2 सालों का क्या करना है, तुम ये सोचो कि 2 साल तो बहुत है, मैं तो 1 साल चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम फाड़ना है और उसको ट्रैक करके मस्त तरीके से जॉब लेनी है, ठीक है ना। 2 साल का क्या करना है, तो ये चीज़ है, 2 years की वैलिडिटी है, ठीक है, 699 फीस है, और साथ में एक स्पेशल गिफ्ट क्या है, प्री प्लस मेंस की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। दो गिफ्ट्स हैं यहाँ पे आप लोगों के। पहला गिफ्ट है कि डिस्क्रिप्टिव का बैच भी आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्टिव का बैच चलेगा अलग से, और उसकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को। तो जो 699 फीस के अंदर ये भी साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने बोल दिया गिफ्ट है, और आप लोग जानते हैं गिफ्ट तो फ्री होता है, गिफ्ट के साथ फ्री वर्ड तो नहीं यूज करते ना, बहुत सारे बच्चे तो क्या होते हैं फ्री गिफ्ट बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये बोलना एकदम गलत होता है। गिफ्ट ऑलरेडी फ्री होता है, तो गिफ्ट वर्ड के साथ फ्री वर्ड का यूज नहीं किया जाता, तो ये ऑटोमेटिकली फ्री हो गया, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी इसमें आप लोगों को साथ साथ कराई जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराई जाएगी, प्लस जो आप लोगों की अभी यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, बहुत बच्चों ने मुझसे फर्स्ट डे 1 पे वादा किया था कि वो रोज 2 बजे आके क्लास में मेरे साथ डिस्क्रिप्ट, जो ये गोल्डन सीरीज चल रही है, 100 कॉन्सेप्ट की जो सीरीज चल रही है, 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 30 पे पहुंच चुके हैं, 30 कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, और जिसकी पीडीएफ्स भी आप लोगों को रेगुलरली मिल रही है क्लास के बाद रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो जहाँ पे हम 30 तक पहुंच चुके हैं, ये जो सीरीज हमने चलाई थी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे वादा किया था कि 2 बजे आके डेली सीरीज अटेंड करेंगे, और वादा बच्चे पूरा भी कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, सीरीज अटेंड कर रहे हैं, क्लास को बड़ा प्यार दे रहे हैं, सभी बच्चे अटेंड कर रहे हैं सीरीज को, तो ये सीरीज पूरी 100 तक लेके जाएंगे हम। अब ये सीरीज बहुत जल्दी आपकी 100 तक पूरी हो जाएगी, जल्दी ही पूरी हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है उससे पहले पहले, मतलब सितंबर के अंदर अंदर आप लोगों की सीरीज 100 तक कंप्लीट हो जाएगी। जो ये सीरीज आपको आपकी 100 तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इस सीरीज में जो 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हर एक एग्जाम में आपको पढ़ के जाने हैं, हर एक एग्जाम में जाने से पहले उनको पढ़ना मैंडेटरी है, जो आपको पढ़ के जाने हैं, वो सभी के सभी गोल्डन कॉन्सेप्ट्स की जो ये सीरीज है, पूरे के पूरे 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स की ई बुक आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, ये आप लोगों का स्पेशल गिफ्ट के अंदर है। तो ये 699 फीस के अंदर सब कुछ इंक्लूड है आप लोगों का, डिस्क्रिप्टिव का बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स की ई बुक आप लोगों को मेरी साइड से दी जाएगी,
जिनको जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आप उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले वो 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाएं, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ मैंने आप लोगों को बोला भी है कि जो 2 बजे मैं क्लास लेती हूँ वो क्लास अटेंड करते जाइए। और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बहुत बढ़िया, और उनको मैंने यही बोला है कि एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, और उस रजिस्टर में आप लोगों को वो सारे के सारे 1 बाय 1 करके 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स नोट करने हैं। अभी भी जो स्टूडेंट्स, कुछ देर नहीं हुई है, सिर्फ 30 कॉन्सेप्ट्स अभी हुए हैं। जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं उस सीरीज को, उनको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना आज। ठीक है, आज प्लेलिस्ट में जाना, रैंकर्स गुरुकुल की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेगा वोकैब प्लस 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, इस नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। ठीक है, 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, इस नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। इसमें जाके जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं सारी एक साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो ये प्लेलिस्ट वो 100 वोकैब प्लस 100 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या करना है, सारी की सारी क्लासेस को, कॉन्सेप्ट्स वाली को देख लेना है और अपने रजिस्टर में एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेना है। ठीक है, 30 तक हम ऐसे करके पहुंच जाएंगे। आज जो क्लास होगी वो 30th कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगी आप लोगों की, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। आज 2 बजे क्लास है, सभी स्टूडेंट्स 2 बजे पहुंच जाना यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। जैसे ही ये 100 तक आप लोगों की क्लास चलेगी तो बिल्कुल ई बुक इसकी फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स 699 फीस के अंदर ही ये सब कुछ चीजें आप लोगों की इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को मिलेंगी। आज सभी स्टूडेंट्स को 2 बजे यूट्यूब पे भी क्लास लेने के लिए आ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। और इस इंपॉर्टेंट सीरीज की खास बात क्या है, देखो ये गोल्डन कॉन्सेप्ट के साथ साथ वोकैब भी पढ़ रहे हैं। तो इस क्लास में हम 30 मिनट वोकैब पढ़ते हैं और 30 मिनट ग्रामर पढ़ते हैं। 2 बजे जो आप लोगों की यूट्यूब पे क्लास होती है उसमें हम 30 मिनट वोकैब 30 मिनट ग्रामर पढ़ते हैं। तो 30 मिनट वोकैब में हम पूरा निमोनिक्स की हेल्प से ट्रिकी वोकैब करते हैं और 30 मिनट फिर गोल्डन कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो बहुत एक ही क्लास में आपको दोनों चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से मिल रही हैं। सभी स्टूडेंट्स 2 बजे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो ये नाउन की क्लास हुई है आज आप लोगों को बहुत तरीके से इसको समझ आया। आगे इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।